Welcome to VGA Creative Classes with Vijay sir. Today topic inverse trigonometry function for class 12th. लेक्चर थर्ड हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात की थी। लेक्चर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट था जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा था। लेक्चर सेकंड भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितनी भी आइडेंटिटीज थी वो सभी मैंने लेक्चर सेकंड में राइट किए उनको, ठीक है। वो सभी आपको तैयार करनी है। इसी के साथ मैंने लेक्चर सेकंड में कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तो लेक्चर थर्ड में सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हमें ये कंडीशन गिवन है, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। प्रॉपर तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x is equal to 1, then sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to sin inverse 1, ठीक है। इधर ये फंक्शन हमारा साइन था, उधर मैंने इसको भेज दिया साइन इनवर्स 1 हो गया। अब यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/5 देन cos इनवर्स x, ये कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में या तो हम इसको भी चेंज करें, दोनों को ही चेंज करें तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स, साइन में 1 वैल्यू होती है साइन π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स से साइन को हमने कट कर दिया। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, अब इधर ये प्लस का साइन इनवर्स 1/5 है, इक्वल को उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो फाइनली यहां से आंसर इसका आएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5, cos इनवर्स 1/5। हम लोगों ने यहां से प्रॉपर्टी यूज की है, यूजिंग साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और फाइनली यहां से अब जब π/2 माइनस साइन थीटा है, जब इधर ये प्लस का तो जाके माइनस, तो π/2 माइनस साइन यानी cos इनवर्स x, तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो cos इनवर्स, इधर ये इनवर्स है या इधर से हम इनवर्स को रिमूव करें तो इधर आके हो जाएगा cos। तो फाइनली यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5। cos से cos को हमने कट कर दिया तो x इक्वल यहां से आ गया 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4 xy लेस देन 1 देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस xy। सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पर हमें गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4, ठीक है। ये दोनों में यहाँ पर गिवन है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4। हम यहाँ से प्रॉपर्टी यूज करें क्योंकि हमें पहले से यहाँ पर ये गिवन दे दिया गया है x y। अगर आपको लेक्चर सेकंड में जो हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी उसमें ये कंडीशन अगर ध्यान हो तो xy लेस देन 1 देन xy ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि वो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। तो xy लेस देन 1 यानी हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी हमने यहाँ से यूज कर दी।
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। इधर ये इनवर्स है, उधर जाके टेन हो जाएगा 1 माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4। और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू है हमारे पास 1। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टेन पाई बाई 4 1 क्लास 10th का टॉपिक है। जब हम क्लास 10th में जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने काफी वैल्यूज तैयार करवाई भी थी, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस के एक्स वाई, इधर ये माइनस एक्स वाई है, इधर आके हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 1। देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यानी हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो हमने वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें वो टेबल याद होनी चाहिए कि साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, ये फंक्शन किस किस, इनकी रेंज क्या और डोमेन क्या है। तो जब हम टेन की बात करें, टेन इनवर्स, अब यहाँ पर दिया गया √3, तो टेन में √3 वैल्यू होती है 60, तो 60 को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो कॉस में 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक में 60 की वैल्यू होती है 2, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सेक माइनस की 60 यानी पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें यहाँ से एक चीज पता होनी चाहिए, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स। टेन की डोमेन होती है -π/2 से π/2, यानी कि ओपन इंटरवल, यानी जो भी इसका एंगल आएगा वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, तो π/3 इसमें लाई कर रहा है। लेकिन अगर हम सेक की बात करें तो सेक तो 0 से पाई, यानी नेगेटिव वैल्यू तो उसमें लाई कर ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब हमें इसके एंगल को चेंज करना है। बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो हम तो इससे ये डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन जब हम सेक की केस की बात करें तो सेक इनवर्स, अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, थर्ड में टेन थीटा एंड कॉट थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा। अब हमें सेक थीटा नेगेटिव चाहिए, तो सबसे पहले सेक किसमें नेगेटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सबसे पहले सेक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ये चीज हमने क्लास 11th में प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में सीखी थी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सेक तुम्हें चाहिए तो इसका मतलब है पाई में से हम एंगल को माइनस कर देंगे, कि उसका रीजन है ये 90 डिग्री और ये 180। अब 180 में से हम किसी भी एंगल को माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, यानी ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा 2π/3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक 2π/3, और ये इसके डोमेन में ये वैल्यू लाई कर जाएगी, ठीक है। तो सेक से सेक को हम कट कर देंगे, फाइनली यहाँ से आ गया 2π/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस के 2π, तो ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा -π/3। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स tan 3π/4। अब यहाँ से हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हमको टेबल अगर तैयार है, डोमेन अगर हमें अच्छी तरह से अगर तैयार है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी। अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन ये दिया है tan इनवर्स tan 3π/4। अब बात केवल हम एंगल करें 3π/4, तो 3π/4 डज नॉट लाई -π/2 to π/2 इन ओपन इंटरवल। प्रॉब्लम ये आती है जो π/2 है, 3π/4 है, वो -π/2 और +π/2 के बीच में लाई नहीं करेगा, और जब ये इन दोनों के बीच में अगर लाई नहीं करेगा तो इसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो चेंज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ध्यान दें सभी।
टेन इनवर्स, यहाँ पर ये दिया गया टेन इनवर्स, अच्छा यहाँ पर टेन इनवर्स टेन 3π/4 है। अब 3π/4 जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में लाई नहीं कर रही। तो अगर हम इसको ब्रेक करें अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट टेन 3π/4, तो 3π/4 को अगर हम ब्रेक करें तो पाई माइनस के π/4 हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ओवरऑल 3π/4 ही आएगा। अब टेन इनवर्स टेन माइनस π/4 तो ये हो जाएगा टेन माइनस के π/4, क्योंकि यहाँ पर पाई चल रहा है, पाई का मतलब 180 हो, 180 मतलब 90 मल्टीप्लाई 2, अगर 90 का मल्टीप्लाई अगर 2 है यानी इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। 10 से 10 को हम कट कर देंगे तो फाइनली आंसर आ गया माइनस के π/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ। अच्छा, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा। फाइनली जितने भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम सिर्फ इसलिए सॉल्व करा रहे हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आने लगे, और उम्मीद ये है कि जब तक ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा जिसको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी नहीं। अच्छा, तो इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ पर दिया गया साइन इनवर्स, हमसे बोला गया कि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम अगर इसको लिखें साइन इनवर्स, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स दिया गया तो हमें ये सोचना है कॉस में 1/2 ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में 30 की 1/2 वैल्यू होती है तो कॉस में 60 की, तो मैं यहाँ से लिख सकते हैं कॉस π/3 इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, अब कॉस इनवर्स से हम कॉस को कट कर देंगे, फाइनली यहाँ पर बचेगा π/3, तो ओवरऑल यहाँ पर गया π/2। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस के π/3, इधर ये प्लस का π/3 उधर जाके माइनस का हो गया। साइन इनवर्स x, जब हम इन दोनों के एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो 2 3 या 6 और 3 2 जा 6, तो फाइनली यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। तो यहाँ से जब हम x इक्वल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/6। अब साइन π/6 का मीनिंग क्या है, यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अच्छा था, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व फॉर x टू टेन इनवर्स cos x प्लस के टेन इनवर्स 2 cos x। सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे, सॉल्यूशन गिवन में जो हमें दिया गया सबसे पहले तो हम उसको लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले गिवन दैट को तो लिखना ही होता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्जाम में, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो 2 tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स 2 cosec x, ये हमने इसको राइट कर लिया, ठीक है। अब हम इनको ब्रेक करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे जब तक सॉल्यूशन ही नहीं होना है, तो ध्यान रखना, ये तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। अगर हम इसको 2 tan इनवर्स cos x प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें, तो प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करेंगे, तो 2 tan इनवर्स में हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी, ध्यान हो सभी को, tan 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है 2 tan थीटा, यानी कि अगर हमें cos की फॉर्म में अगर लिखनी है, यानी cos 2 थीटा की अगर हम tan की फॉर्म में अगर प्रॉपर्टी को लिखें, तो ध्यान ये रखो 11th की प्रॉपर्टी आपको तैयार होगी, cos 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, कंडीशन 7 है बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम प्रॉपर्टी 2 tan इनवर्स में अगर हम प्रॉपर्टी को राइट करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान ये रहना चाहिए आपको, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स cos x। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम ये हमें गिवन है 2 tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स 2 cosec x। अब हमारे पास 2 tan इनवर्स x के 3 आइडेंटिटीज हमने लिखाई थी, ठीक है, वो तैयार भी होनी चाहिए। तो 2 tan इनवर्स को अगर हम ब्रेक करें, क्योंकि दोनों तरफ हमें दिया गया, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर।
इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो 2 tan इनवर्स 2 cos x, क्योंकि यहाँ पर x की प्लेस में cos x चल रहा है, और 1 माइनस के cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। tan इनवर्स से हम tan इनवर्स को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस के cos स्क्वायर x, यानी कि sin स्क्वायर x। प्रॉपर्टी सभी तैयार होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और cos x को हम लिख सकते हैं sin x 1 अपॉन sin x। एक sin x से एक sin x को हम कट कर सकते हैं। फाइनली यहाँ से आ जाएगा 2 से मैंने 2 को कट कर दिया, ये हो गया cot x इज इक्वल टू 1, cot x इज इक्वल टू 1, देन tan x इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो tan x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये दिया गया tan x इज इक्वल टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की। तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4। फाइनली tan इनवर्स से tan को हम कट कर देंगे, आंसर यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, दैट इज द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन रह गया होमवर्क का, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब हमने ये क्लास 9th में भी ऐसे क्वेश्चन हमने काफी देखे थे, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लेकिन टॉपिक हमारे पास है 9th में रेशलाइजेशन। जब भी एक जैसी वैल्यू हमारे पास आती है तो रिवर्स साइन का मल्टीप्लाई करके हम रेशलाइजेशन कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन यहाँ पर 1 प्लस के साइन एक्स और 1 माइनस के साइन एक्स। हम रेशलाइजेशन करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस साइन है, प्लस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस के साइन एक्स और प्लस 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन में आप हो जाएगा 1 प्लस के साइन एक्स और प्लस 1 माइनस के साइन एक्स। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ठीक है, इतना हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम आपस में करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल एज इट इज ब्रैकेट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन यहाँ पर इस तरह से बन जाएगी, cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस के साइन एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और अपॉन, अब एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दैट्स मीन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ये हो जाएगा cot इनवर्स, ये पूरा a मान लो और ये हम मान लेंगे b, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली अंडर रूट को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो भाई प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट में डिफरेंट अंडर रूट है, उनको एक में ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेम रूट है, और अपॉन में आप हो जाएगा 1 प्लस के साइन एक्स और माइनस 1 प्लस के साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। cot इनवर्स साइन एक्स से हमने साइन एक्स को यहाँ पर देखिए, ये देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का साइन एक्स है और एक माइनस का, 1 और 1 2, 2 प्लस के 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आप हो जाएगा 2 साइन एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ठीक है, cot इनवर्स यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 2 को जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया
तो 1 प्लस के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 से हमने 2 को कट कर दिया तो फाइनली हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस के कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। कॉट इनवर्स 1 प्लस के कॉस एक्स को अगर हम लिखें तो इस क्योंकि हमें 1 को कैंसिल आउट करना है तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है क्योंकि 1 प्लस के कॉस टू थीटा कंडीशन ध्यान हो तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और एक हमारे पास कॉस टू थीटा की प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमें यहाँ से 1 को रिमूव करना है तो एक 1 माइनस में ही आना चाहिए तो माइनस में 1 इस वाली प्रॉपर्टी में ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल हाफ होता है माइनस 1 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ठीक है कॉट इनवर्स 1 से 1 को हमने कैंसिल आउट कर दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। यहां से हमने कर दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 देखो 2 से मैंने 2 को कट कर दिया एक कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से एक कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कट हो गया। ठीक है कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन यानी कॉट तो फाइनली यहां से हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 तो कॉट से कॉट को हमने कट कर दिया फाइनली यहां पे आंसर आ गया एक्स बाई 2। ठीक है अच्छा ये हमको प्रूफ लेके करना था तो हमें प्रूफ करना था कि साइड में इक्वल में जो चल रहा वही हमें प्रूफ करके चलना था यानी फाइनली अगर हम इसको ऐसे लिख भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम यहाँ से एक्स बाई 2 अगर हम इसको लेके भी अगर चल रहे हैं तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने हर स्टेप में एक्स बाई 2 को साथ लेके गए हैं। ठीक है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 तो फाइनली हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ अदरवाइज टेकिंग LHS करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो लेक्चर सेकंड में जितने भी क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए थे उनका डीपली एक्सप्लेनेशन लेक्चर 3 में हम लोग देख चुके हैं। अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आए भी हुए हैं तो उनको हमने होमवर्क में दिया है। तो लेक्चर 4 की जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें इन 7 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे और उसी के साथ NCERT के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कराएंगे और उनको भी होमवर्क में देंगे। ठीक है आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा रेगुलर करेगा उम्मीद ये है कि उसको मैथ में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है सभी स्टूडेंट्स जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया वो इसको जरूर लाइक करें। ठीक है धन्यवाद।